औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आज का हमारा मौजू छाती का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर है। हमारी जो रिसर्च जो क्या बताती है कि ख़वातीनों में हमारे पास हर साल 1.5 लाख केसेस हमारे पास कैंसर के होते हैं और उसमें से 75% ख़वातीनों में ब्रेस्ट कैंसर होता है। हमारे साथ डॉक्टर विशाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर के केसेस भी देखे हैं, उनकी सर्जरीज भी की हुई हैं। आइए उनसे ज़रा इनका गुफ्तगू करते हैं और कुछ जानकारी कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि ये असल में है क्या। सर, आप एक ब्रेस्ट सर्जन हैं। एक नॉर्मल एक सर्जन होता है और एक ब्रेस्ट सर्जन होता है, ये कुछ मिलता नहीं है, बात सही है क्या सर? एक्चुअली होता ये है कि आप 4 साल की जनरल सर्जरी की रेजिडेंसी करते हैं और आप एक जनरल सर्जन बन जाते हैं। आप हर चीज़ के फ़नकार हैं। उसके बाद आप एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, आप 2 साल मज़ीद एक ट्रेनिंग करते हैं, उसकी डिग्री लेते हैं और आप ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन बनते हैं। आप एक स्पेशलिस्ट ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट डिजीज़ के सर्जन बन जाते हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग थोड़े से अब स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने अपनी फेलोशिप की ब्रेस्ट सर्जरी में, एंड सो नाउ आई डोंट डू जनरल सर्जरी, मतलब कि मैं बाकी जनरल सर्जरी के काम नहीं करता। मैं अब सिर्फ ब्रेस्ट के केसेस देखता हूँ। आई ओनली डू ब्रेस्ट सर्जरी। ठीक है। तो सर, ये ब्रेस्ट कैंसर की जैसे हमने बात की सर, सर्जरी शायद यही रोल बनता है सर्जरी में करने का ब्रेस्ट कैंसर के लिए सर, जिधर आपको मिल गया तो फिर आपने सर उसी को फिर आप रिमूव नहीं, ब्रेस्ट कैंसर के अलावा भी ब्रेस्ट सर्जरी में सब कुछ आ जाता है। बेज़र गिल्टियाँ आ जाती हैं, उसमें दूध की नालियाँ जो होती हैं वो एज़ यू ग्रो ओल्डर वो ख़राब हो जाती हैं कुछ औरतों में, और उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है, डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। वी रिमूव दोज एट टाइम। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बहुत फ़र्क चीज़ें जो हम ऑपरेट करते हैं। सो ऑल्सो कॉस्मेटिक सर्जरी भी इसमें आ जाती है, नॉट सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए नहीं, नॉर्मल पेशेंट्स के लिए भी। कैंसर पेशेंट में मैंने एक सर्जरी की है, अब डिफरेंस आ गया दोनों पेस्ट में, तो हम दूसरी तरफ कॉस्मेटिक सर्जरी करके वी मेक इट नाइस टू लुक एट, हम प्लीजिंग टू द आई कर देते हैं। सो जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, एंड फॉर अ पर्सन जिसकी कोई भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, ब्रेस्ट सर्जन्स उनमें भी कॉस्मेटिक सर्जरीज करते हैं ब्रेस्ट की। सो इट्स अ पूरा अरे है चीज़ों का। हम ब्रेस्ट सर्जन सब कुछ करते हैं विद स्टिकिंग टू द ब्रेस्ट, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे होते। मेल ब्रेस्ट इशूज़ भी हम साथ में ऑपरेट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, मेडिसिन भी उसके लिए। सर, अब जैसे हम कैंसर की बात करें या बहुत सारी दूसरी गिल्टियाँ होती हैं, कुछ और भी साइड इफेक्ट कोई पैथोलॉजीज होती होंगी जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हों, तो अब एक पूरे कंप्लीट टिश्यू को इनफैक्ट वहाँ से रिमूव करना, तो वाकई सर स्पेशली ये तो जो है ना खतरनाक काम अलामत नहीं जगह बनती नहीं। सो देखिए, अगर हम एवोल्यूशन देखें कि चीज़ें बदली कैसे हैं, पहले तो पूरा ब्रेस्ट उतार दिया जाता था। हर चाहे छोटी सी गिल्टी होती थी, पता होता था कि कैंसर है कि नहीं है, 20 साल पहले तो ब्रेस्ट बस उतार दिया जाता था कि ये हो सकता है, जिस बस निकाल दें, ठीक है। अब थोड़े से बेहतर हो गए लोग इस सूरत में कि उनको पता चलता है कि गिल्टी कैंसर के तो वो ब्रेस्ट उतार देते हैं। हम थोड़े से उससे ज़्यादा आगे चले गए हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन कि हम ब्रेस्ट अब 20% केसेस में सिर्फ उतारते हैं। सो 80% ऑफ द टाइम्स हम ब्रेस्ट बचाते हैं, और उसके इतने तरीके हैं, इट्स सब कुछ बदल गया है, यू नो। सो दैट्स एक्चुअली व्हाट द रोल ऑफ द ब्रेस्ट सर्जन इज़, कि आप ब्रेस्ट बचाएं, आप ऑर्गन स्पेयरिंग सर्जरी करें, साथ में आप कैंसर का भी पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक सही, बहुत सारा सर। और सर, ये कौन से टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं सर? ये काफ़ी दौरा सर, स्पेशली हम सुनते हैं वो जो मिनिमल इन्वेसिव और वो कम चीरे वाली। बिल्कुल। सो मिनिमली इन्वेसिव या कम चीरे वाली सर्जरी जो होती है वो टेक्निकली कैमरे वाली होती है। ब्रेस्ट में हम कैमरे वाली नहीं करते उससे, लेकिन हाँ, हम अपनी एक कह लें तरीके की कम चीरे वाली सर्जरी करते हैं, जिसमें हम चीरे छुपा देते हैं। तो क्रीजेस होते हैं ब्रेस्ट के एरियोला के अराउंड, इंफ्रामैमरी फोल्ड, सो डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन वो उधर हम चीरा देते हैं जहाँ वो नेचुरल क्रीज में छुप जाता है, तो बाद में वो नज़र ही नहीं आता, पता नहीं चलता कि ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ। और सो हम उसको अपनी मिनिमली इन्वेसिव कहते हैं इन ब्रेस्ट, उसी एक तरीके से।
सो कंसील्ड स्कार सर्जरी उसको कहते हैं जी। कंसील्ड स्कार जी, छुपे हुए चीरे। अब सर एक मुश्किल टर्म्स हम इस्तेमाल करने लगा ठीक है। सर जरा मेरी मदद कीजिएगा वेदर आई एम ऑन द राइट ट्रैक ओके। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। यस, सो ब्रेस्ट सर्जन्स जो फेलोशिप ट्रेंड होते हैं, जिन्होंने अपनी 2 साल एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की होती है, वो साथ में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन्स भी होते हैं, तो वो हमारा कंपोनेंट होता है, हिस्सा होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से मुझे ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ रही है, उस औरत को मैं हमेशा ऑप्शन देता हूँ कि हम आपके लिए एक नया ब्रेस्ट बना देंगे, जिसमें या हम अपने ही चर्बी से, कमर की चर्बी से या पेट की चर्बी से, या मसनूई छाती जिसको हम इम्प्लांट कहते हैं, उन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके नया ब्रेस्ट बना देते हैं कि अगर ब्रेस्ट खोना भी पड़ रहा है, हम नया ब्रेस्ट बना सकते हैं। इसमें भी अब इतनी चीज़ें आगे हो गई हैं कि हम ब्रेस्ट की स्किन भी बचा लेते हैं और उसके अंदर नीचे हम फैट और वो सब डाल देते हैं और नई ब्रेस्ट बना देते हैं कि एटलीस्ट नेटिव स्किन जो है, जो उस औरत की अपनी स्किन जो है वो बची रहे। अंदर से हम सारा ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं, जिसमें कैंसर है, जो कैंसर के लिए महफूज इलाज है वो तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में अपीयरेंस भी ठीक रहती है। सर फिर वही बात आकर आती है, हम इतनी सर्जरीज की हमने बात कर ली जी, कंसील्ड सर्जरीज, रिकंस्ट्रक्शन, Yes. लॉट ऑफ सब। और उसमें इनफैक्ट सब करने के बाद मामूल पे ख़वातीन से कब इनफैक्ट फिर कहाँ पे आ सकती हैं? क्या ज़्यादा टाइम लगता है उनको रिकवर होने में और मामूल के वक्त में सब वापस अपने आने में? सो डिपेंड करता है ऑपरेशन कौन सा हुआ है। ठीक, सिंपल सी बात है। अगर तो जो हमारा छोटा ऑपरेशन होता है, जिसमें हम लिटरली 2-3 सेंटीमीटर का छोटा सा कट लगाते हैं, कैंसर से निकाल दिया, मेरे तो काफ़ी मरीज़, और क्योंकि ये तकरीबन 60% ऑफ जो हम सर्जरीज करते हैं वो यही होते हैं। आई हैड पेशेंट्स जो तीसरे दिन काम पे वापस गए हुए थे, ठीक है। जो प्रॉपर वर्कaholic पेशेंट्स होते हैं मेरे, जो काम पे जाना चाहते हैं, वो तीसरे दिन काम पे होते हैं, they're happy। तो इट बिल्कुल डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी सर्जरी है, जैसे आप रिकंस्ट्रक्शन करें, आप नई छाती पूरी बना रहे हैं या इम्प्लांट रख रहे हैं, उसमें तकरीबन 2 हफ्ते लग जाते हैं। 2 हफ्ते लग हाँ, 2 वीक्स 3 वीक्स लग जाते हैं। चलें ठीक। सर हमारा ये जो है ना पूरे हमने इतनी सारी हमने जो बातचीत हमने की, सर्जरी की हमने बात की और हमने ब्रेस्ट के एंगल्स पे स्पेशली हमने इनफैक्ट हमने जाकर रखा, कैंसर्स के ऊपर भी हमने इनफैक्ट लेके हम जाके चले। इसमें सर एक इनफैक्ट मेरा जो अब जो सवाल जो आएगा सर, वो आएगा जो इनफैक्ट बहुत ही एक बारीक लाइन को दूसरे साथ ट्रेस करता है कि ये हमारे जब हम ब्रेस्ट कैंसर की जब हम रिसर्च की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि इसकी अर्ली डायग्नोसिस, पहले से तशखीस नहीं होती, बर वक्त तशखीस नहीं होती। सर क्यों ऐसा इनफैक्ट हमारा मरहला आ रहा है हमारे पास कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड देम आउट बिफोर? इट्स सैड, मेरे लिए तो बहुत एक मुश्किल चीज़ होती है कि, और इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम इतनी ये पॉडकास्ट करें, ये एजुकेशनल वीडियोस बनाएं कि लोगों को अवेयरनेस मिले, वो वक्त पे आएँ। वेस्ट में सब वक्त पे आते हैं, जल्दी पहुंचते हैं। उनके 90% कैंसर्स तकरीबन अब स्टेज 1 पकड़े जाते हैं, और क्योंकि वो जल्दी पकड़े जाते हैं, वो 10 साल पे उनकी जो सिर्फ क्योर रेट है वो 99% हो गई है, 98% हो पकड़ा गया तो 90% कामयाब सर्जरी हो सकती है। बिल्कुल, मतलब पूरा इलाज कामयाब रहता है, जिसमें कीमो, रेडिएशन, ये सब आ जाता है। हमारी तरफ थोड़े से इश्यूज आते हैं, अवेयरनेस के तो इश्यूज थे आई थिंक, लेकिन अब जो मैं क्लिनिक में अपने अक्सर देखता हूँ, अवेयरनेस के इश्यूज कम हो गए हैं। औरतों को पता है कि अगर गिल्टी है तो उनको आके दिखाना है। इश्यूज समाजी ज़्यादा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम निकालना, बच्चों के इम्तिहान है इसलिए मैं नहीं आई, मियाँ के ऊपर बहुत स्ट्रेस है काम का आजकल, तो मैं वेट करती रही 3 महीने के जी वो स्ट्रेस से निकले तो मैं आऊँ। बेटे ने कहा कि ये तो कुछ नहीं है अम्मा, आप क्यों फ़िक्र कर रही है, छोड़ दें, तो जी 6 महीने मैंने ऐसे गुजार लिए, अब वो फट गई है तो फिर वो ले आया। सो आई हियर सो मैनी ऑफ दीज स्टोरीज, मैं इतनी ये कहानियाँ सुनता हूँ एंड इट ब्रेक्स माई हार्ट कि इतनी अवेयरनेस है कि जी गिल्टी है तो दिखाना है, लेकिन कोई ना कोई वजह
बनती है कि वो ना आके दिखाए। और ये तो मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, आउटसाइड ऑफ लाहौर जो जब आप दूर चले जाएं, पेरिफेरीज में जाएं, विलेजेस में जाएं, उधर एक्सेस टू केयर भी नहीं है, तो वो अगर दिखाएं तो किसको दिखाएं। अक्सर वो जब दिखाते हैं अपनी जो लोकल डॉक्टर है उधर, उसको समझ नहीं होती, वो दे हैवंट सीन द केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, वो कुछ भी लिख के दे देते हैं जब तक वो साइज में बढ़ नहीं जाता, ख़राब नहीं हो जाता। सो ये ज़्यादा इश्यूज़ हमारे लोकल इश्यूज़ हैं कि जिस वजह से टाइम पे नहीं इनफैक्ट पकड़ा जाता है। बिल्कुल सर, ये मुझे बताइए डॉक्टर विशाल, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी आवाम को, हमारी ख़वातीनों को, सो दैट दे वुड बी अ लिटिल बिट अब्रेस्ट विद दिस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन? मैं आई थिंक जो मेरा हमेशा टेक होम मैसेज होता है वो यही होता है कि जी प्लीज़ आप जितना जल्दी दिखाएंगी, जितना जल्दी तशख़ीस पूरी होएगी, उतनी कम इलाज में भी कम चीज़ें मुश्किल होती हैं। कीमो कम लगती है, शुआएं कम लग सकती हैं, ऑपरेशन छोटा हो जाता है, छाती बच जाती है, ज़िंदगी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ये बिल्कुल मामूली सी गिल्टी भी लग रही हो, इस पर दर्द ना होए, कुछ भी ना होए, लेकिन एक गिल्टी है, आप उसको दिखाएं। एंड प्लीज़ आप किसी ट्रेन बंदे को दिखाएं। आई हैड डॉक्टर्स हु सेड कि जी ये तो कुछ भी नहीं है, मेडिकल डॉक्टर्स ने देख लिया, जानने वालों ने देख लिया, उनका ये तो गिल्टी बेज़रर है, कुछ भी नहीं है, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी कैंसर। लेकिन वो स्टेज 1 थी, जब उनको दिखाया और जब मेरे पास आई तो वो स्टेज 3 हो गई थी। तो एक आप प्लीज़ दिखाएं, फर्स्टली दिखाएं फर्स्ट मैसेज, और सेकंड में और जल्दी दिखाएं, एंड सेकंड मैसेज ट्रेन बंदे को दिखाएं, समवन हु वर्क्स विद ब्रेस्ट कैंसर्स इन हाई वॉल्यूम्स। ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर विशाल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने हमारी आवाम को स्पेशली अपने बहुत सारी इन्फेक्शन से आपने करवाया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत भारी। इट वाज अ प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब हज़रात, ये था आज हमारा पॉडकास्ट। अगली किस्त में इंशाल्लाह ताला फिर से आपके सामने पेश करना चाहूँगे। तब तक के लिए हमारा सलाम, बहुत शुक्रिया।